अब बात भावों की शुरू हुई। उसके मन में इतने भाव आए, सोचने लगा ऐसा पुण्य का अवसर कब कब प्राप्त होता है। पहली बात, संत का आना कब होता है। आज सौभाग्य था कि संत आ गए, बड़ी खुशी की बात। और फिरने की अपनी चर्या है। चलो एक चीज तो ऐसी रही रसोई में जो साधु ने स्वीकार कर ली और मुझे देने का अवसर प्राप्त हो गया। और वो देने लग रहा था। भावना क्या थी कि मैं मुनि को ये वस्तु प्रदान करूं, दूं। वो दे रहा था, भाव बड़े ऊंचे थे, देने की भावना थी और वो दे रहा था। साधु देख रहे थे, वो दे रहा है। साधु का पात्र भरता जा रहा था, दूध पदार्थ ऊपर को आ रहा था। देने वाले की भावना क्या थी, मैं और दूं, उसकी ये भावना थी। बंधुओं, साधु ज्ञानी थे, ज्ञान संपन्न थे। उसके भावों को देखा, सोचा इस समय ये जीव कितनी कर्म निर्जरा कर रहा है, ऊंचे भावों से दे रहा, कितनी कर्म निर्जरा कर रहा। एक स्थिति आई, साधु का पात्र किनारे तक भर जाता। साधु देख रहे थे, बोले नहीं, उसके भावों की दुनिया को देख रहे थे। जब यहां तक पहुंची बात, दूध गिरना शुरू हुआ, पात्र से बाहर जाना शुरू हुआ। साधु कुछ नहीं बोले, साधु मौन रहे। अब उसके व्यक्ति के मन के भाव परिवर्तित हुए। परिवर्तित होकर क्या सोचने लगा कि तो साधु बड़ा लोभी है। बर्तन पात्र भर गया और अभी तक इसने एक बार मुंह से बस नहीं कहा, निषेध नहीं किया, बस भाई और नहीं चाहिए, बहुत हो गया, तो यहां तक भर गया। असल तो उसको पहले कहना चाहिए था, ये साधु है, ये स्वादु है, लोभी है वस्तु का, और कितने लेगा, ये पात्र भर गया और अभी तक इसने कुछ भी नहीं कहा। व्यक्ति के मन के भाव परिवर्तित हुए। जब परिवर्तित हुए तो गिरने शुरू हुए। साधु के प्रति, धर्म के प्रति, दान के प्रति अनास्था पैदा हुई। अनास्था होने से भाव गिरने शुरू हुए। साधु के मुंह से वचन निकला, प्रसिद्ध कहानी है, सुनी हुई है, पर मैं अपनी बात के साथ जोड़कर आपको बताने लग रहा हूं। साधु के मुंह से निकला, मत गिर, मत गिर, मत गिर। साधु उसके भावों को कह रहा था, और मत गिरो, और मत गिरो। उस भाई ने, देने वाले ने, दाता ने क्या सोचा, ये साधु दूध को कह रहा मत गिर। आखिर उसका क्रोध बढ़ गया और वो बोला, ये कोई जीव है, इसको कोई सुनाई देता है दूध को कि मत गिर, मत गिर, इसे बोले जा रहे हो। साधु समझ गए, बोले मैं दूध को नहीं कह रहा, मैं तो तुम्हें कह रहा हूं, मुझे क्या कह रहे हो। बोले पहले तेरे भाव बड़े उज्जवल थे और अब तेरे भाव बहुत गिर गए। अब तो तू दान को भी दान नहीं समझ रहा, साधु को साधु नहीं समझ रहा। अब तो तेरे मन में कुछ और ही तरह का भाव है। ये भाव तेरे कर्म बंध का कारण है। मैं इसलिए कह रहा था मत गिर, मत गिर। गृहस्थ को होश आया, उसने कहा ये साधु तो ज्ञानी है और जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। मेरे मन के अंदर बहुत विपरीत भाव आ गए थे। वो रुक जाता है, अब पश्चाताप करने लगता है। कहानी यहां तक है, एक बार दूध बढ़ रहा था, भाव बढ़ रहे थे, दूध गिरना शुरू हुआ तो भाव क्या हो गए, गिरने शुरू हो गए। भाव गिरने शुरू हुए, दूध गिरना शुरू हुआ।
और साधु कह रहा था मत गिर मत गिर। बंधुओं, इन भावों की बात ही ऐसी होती है। चाणक्य ने, महान विद्वान आचार्य चाणक्य ने कहा, न काष्ठे विद्यते देवो न शिलायाम न कांचने यत्र भावस्तत्र हरिस तस्माद् भाव ही कारयेत्। तस्माद् भावो ही कारयेत्। आचार्य चाणक्य ने कहा, देवता, भगवान, इष्ट जो जिसको भी मानता है, जिसकी जहां पर श्रद्धा है, न काष्ठे विद्यते देवो, उसने कोई प्रतिमा बनाई है, चाहे वो काष्ठ की है, चाहे वो पत्थर की है, चाहे वो सोने की है, किसी चीज की है, चाणक्य कहते हैं ये देव नहीं है। किसी भाई के प्रिय बात लगी हो, बात पूरी सुन ले, फिर उसके बाद में बात सोचेंगे आप। चाणक्य कहते हैं ये देव नहीं है। न विद्यते, यह देव नहीं है। इस काष्ठ में, पत्थर में, सोने में, इसमें देव नहीं है। और कहां पर है? यत्र भावस्तत्र हरि, जहां पर भाव है वहां परमात्मा है। क्या है? जहां भाव है, श्रद्धा है, वहां परमात्मा है। तस्मात् भाव है कारणम, इसलिए अपने भावों को उज्जवल करो, भावों को ऊंचा उठाओ। आप जितने भावों को ऊंचा उठाओगे, जितने आपके भाव ऊंचे होंगे, आप उस परम तत्व को, हरि को, परमात्मा को, भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। इससे प्राप्त नहीं होगा केवल जो मात्र काष्ठ या प्रस्तर आदि की प्रतिमा है। भावों के प्रधानता है, भावों को ही ऊंचा उठाना चाहिए, भावे प्रधान है। इसलिए कहा किम पंडितम परिच्छेद है। संसार में पांडित्य अर्थात विद्वत्ता क्या चीज है? कहाँ भाव है। जिस आदमी के पास उज्ज्वल श्रेष्ठ भाव है वही पंडित है, वही ज्ञानी है, वही समझदार है। जिसके पास में भाव है, और भाव अगर नहीं है तो उसके पास कुछ नहीं है। आप कहेंगे भावों के बात बहुत बता दी, ऐसी क्या बात है? भाव आते रहते जाते रहते हैं, ऐसे भावों की क्या बात है जो इतनी महिमा बताई जा रही है? बंधु, इसका कारण है, आप थोड़ा समझ ले। बिना भाव के काम होता ही नहीं है। समझे आप इस बात? भावों के बिना कोई कार्य होता ही नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक चित्रकार है, चित्र बनाता है, उसके पास में रंग है, उसके पास में ब्रश भी है, उसके पास कैनवास भी है, सारी चीज हैं, और वो कलाकार है, चित्र बनाने में निपुण है, बना सकता है, सारी चीज हैं। पर चित्र बनेगा कब और क्या बनेगा? जब भाव आएंगे। जब भाव आएंगे तब चित्र बनेगा। और बता दूं आपको, कैनवास के ऊपर चित्र बाद में आएगा, बाद में बनेगा। चाहे रंग है, पांच सब कुछ है, पहले चित्र अपने भावों में बनेगा। बोलो श्राव को, पहले चित्र कहां बनेगा? जब एक भाव बन गया, यहां किसी पक्षी का, पशु का और प्रकृति का कोई दृश्य बनाना है, कोई मनुष्य कुछ बनाना है, पहले वह भावों में बनेगा। वहां बन गया, वो भाव फिर रंग के माध्यम से साकार होते हैं। तो अगर भाव न बने, जिसको लोग कह देते हैं मूड ही नहीं बन रहा, वो भाव है। भाव अगर न बने, बंधु वो लिए रहो, कैनवास लिए रहो, रंग लिए रहो, ब्रश लिए रहो, देखे जाओ, कुछ नहीं बनेगा। और जब भाव बने, हाथ मारा और कुछ से कुछ बन जाता है, तत्काल बन जाता है। क्यों बन जाता है? भाव ही कारण, भाव कारण है किसी भी कार्य के लिए। अब हम अपनी मूल बात के ऊपर आते हैं। बंधुओं, शरीर से, देह से क्रिया कार्य बाद में होते हैं, पहले भावों से होते हैं, वहां प्रथम होते हैं। गर्भ में रहे हुए बालक की बात थी,
उदरस्थ शिशु की बात थी, वह भगवान ने कहा वह सूक्ष्म भावों के द्वारा कभी अच्छे और कभी बुरे इस प्रकार के भाव करके वह कर्मों का बंध करता है, अच्छे और बुरे कर्मों का बंध करता है। और तदनुसार जैसे उसने कर्म किए हैं यानी भावों से किए हैं, कर्म का बंध होता है और वही गति उसको प्राप्त होती है। समझ पाए श्राव को? भावों का कितना खतरनाक मामला। वहां भी भावों से जीव की गति बनती है, वहां भी भावों से बात होती है, और यहाँ द्रव्य से और भाव से जो दोनों बात होते हैं, फिर तो बंध वो होता ही होता है, इस प्रकार से घटित हुआ ही करता है। अतएव हमेशा अपने जो भाव हैं शुभ रखने चाहिए, शुद्ध रखने चाहिए, बुरा चिंतन कभी नहीं करना चाहिए। बुरा चिंतन करने से कर्मों के बंध होते हैं और इस प्रकार से फिर गति का निर्धारण हो जाता है। कोई भाई ये बात सोच रहा हो ये बात घड़ी हुई सी है या कैसे ऐसा होता भी है? महाभारत को थोड़ा सा याद कर लें, अभिमन्यु के बारे में थोड़ा सा याद कर लें, क्या हुआ था वहां पर, क्या घटित हुआ था अभिमन्यु के प्रसंग के अंदर। जब बंधुओं युद्ध चल रहा था और भयंकर युद्ध चल रहा था और उसमें चक्रव्यूह का निर्माण किया गया था। अर्जुन और कृष्ण युद्ध के दूसरे भाग में चले गए थे। उस समय पांडवों के सामने ये थी बात, भाई चक्रव्यूह को तोड़ना जानता कौन है? आज तो फंसेंगे सारे, आज तो मरेंगे, आज तो पता नहीं क्या होगा। चक्रव्यूह ऐसी रचना की गई, इस प्रकार की गई है। बंधुओं वो थी ही कुछ युद्ध की ऐसी कला जिसमें शत्रु पक्ष को फंसाया जाता था। जब सारे चिंतित थे उस समय अभिमन्यु ने कहा था चक्रव्यूह तोड़ना मैं जानता हूं। तू जानता है? तू कहां से जानता है? हमारे सारे पक्ष में केवल एक अर्जुन जानता है चक्रव्यूह तोड़ना। तूने कब सीखा? और उसने जो बात बताई भगवती सूत्र की जो मैं चर्चा कर रहा था वो उससे जुड़ी हुई बात है। उसने कहा था कि जब मैं माता के उदर में था तो पिताजी एक दिन माता को चक्रव्यूह की बात बता रहे थे और उन्होंने बताया इसके 7 द्वार होते हैं और ऐसे ऐसे तोड़ करके फिर अंदर जा करके और फिर तोड़ करके बाहर निकला जाता है, ये बता रहे थे। तो मेरी माँ को नींद आ गई थी। मैंने केवल यहाँ तक सुना कि द्वारों को तोड़ करके अंदर चले गए, लेकिन बाहर कैसे निकला ये नहीं बता पाए। वो सो गई। तो बस पिताजी ने बात बंद कर दी। भीम ने गदा लहराते हुए कहा चक्रव्यूह तोड़ना मुश्किल है, हम तेरे साथ रहेंगे और जब बाहर निकलने की बारी आएगी तो मैं सारी सेना को भगा दूंगा और मैं सुरक्षित बाहर निकाल लाऊंगा। बोले मैं नहीं जानता बाहर कैसे निकलते हैं, अंदर जाना तोड़ना मैं जानता हूं, मैं वहां से जानता हूं जब मैं माता के उदर में था। समझ आई भाई? ये तो आप सभी जानते हैं और इस बात के ऊपर विश्वास करके भी ठीक है चलो तुम रो। चला वीर आगे आगे बढ़ा, वो बाल भी था युवा भी था, आगे बढ़ा तो उसने चक्रव्यूह के सारे द्वार तोड़े, अंदर तक गया, लेकिन वो पीछे नहीं आ सके, वो रह गए। उस युद्ध में फिर अभिमन्यु मारा जाता है। तो अब इस चर्चा से बड़ी बात सामने आ रही है। एक बात तो ये उद्रस्त जीव के अंदर एक क्षमता होती है कि वह भावों के द्वारा अच्छे और बुरे कर्म का बंध करता है। दूसरी बात यह है एक ऐसा वातावरण दिया जाए जिससे उसके भाव शुभ बने। अब ये दायित्व की बात आ गई, जिम्मेदारी की बात आ गई। अगर माता सत्संग में जाती हैं, उसकी जब उदर के अंदर शिशु है और संत के वचन सुनती हैं, शास्त्र सुनती हैं और स्वाध्याय करती हैं, कुछ अच्छा इस प्रकार का कार्य करती हैं जिससे धर्म की वृद्धि हो, भावों की शुभता हो, जब ऐसा करती हैं उससे उस शिशु के भाव शुभ होते हैं। और यदि वह राग द्वेष में और बहुत सारी बातें हैं उन सब में लगी रहती है, उलझी रहती है, मार धाड़ काट, फिल्म देखना, ये करना वो करना, इस तरह की बातों में उस शिशु के संस्कार अच्छे नहीं बन पाते। और यदि अच्छे संस्कार देने हैं तो अच्छा करना पड़ेगा। स्वाध्याय करें, प्रवचन सुने,
संत दर्शन करें, शुभ चर्चाएं करें, कुछ अच्छा करें, उसके संस्कार अच्छे बनेंगे। उदस्त शिशु के और आगे चल करके वह क्या अपने जीवन में अच्छा बन सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। ये चर्चा से हमें ज्ञात हुआ। गौतम स्वामी ने बड़ी अद्भुत बात पूछी और हमें पता चला कि उदरस्थ आत्मा भी कैसे कैसे कार्य कर सकती है। गुरु योगीराज गुण गाले चरणों में, गुरु योगीराज गुण गाले चरणों में शीश, गुरु योगीराज गुण गाले चरणों में शीश झुका ले। पूज्य गुरुदेव योगीराज जी की घटनाओं की कुछ चर्चा कर रहा हूं। अभी कुछ भावों की बात आई। श्रद्धा भावों से जुड़ी हुई चीज है और जिसको गुरु वचनों पर श्रद्धा होती है उसका बेड़ा पार होता ही होता है। गुरु महाराज योगीराज जी पंजाब का एक कस्बा जिसका नाम खरड़ है, वहां ठहरे हुए थे। मैं वैरागी था। वहां एक परिवार, परम श्रद्धावान मास्टर पन्नालाल जी का परिवार उस समय वहां रहता था, अब भी रहता, कुछ चंडीगढ़ कुछ मोहाली, इस तरह से परिवार जैसे विकास पाता है। उस समय वो खरड़ में थे। गुरु महाराज ने जैसा होता है, वे वैरागी का प्रबंध एक घर में बैठे वहां खाना खाया का, ठीक है।